स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है कल, उनके लिए क्लास लेके आए हैं CPLO भाइयों की सेवा में समर्पित। 29 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जाने से पहले ज़रूर देखें। पक्का आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था फर्स्ट, उसके हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन रीड आउट किया जाएगा और उसका आंसर बताया जाएगा। और 4 क्वेश्चन पेपर्स में आपका जो सेकंड स्टेज है वो कंफर्म क्लियर हो जाएगा। तो जो भी भाई और बहन है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। सेकंड आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कौन सा नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? इसमें नहीं होता है, मैजिक टूल नहीं होता है MS वर्ड में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश से आती है वो इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकता है। वैसे मोस्टली जो कैंडिडेट होंगे शायद इसी में हिंदी के ही होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, MS ऑफिस में काम करने के लिए डैश का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जॉयस्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है मैक्रो का प्राथमिक उद्देश्य? ये इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, दोहराए जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला को रिकॉर्ड और स्वचालित करना। फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश मानक कॉपी और पेस्ट और कमांड के साथ काम करता है। तो ये कौन सा काम करता है? ये करता है ऑफिस क्लिपबोर्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, किसी पृष्ठ पर बाहरी मुद्रण क्षेत्र का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है लैंडस्केप। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिंग की जाती है तो ये की जाती है टेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए निम्नलिखित कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है MS वर्ड। फिर है, MS वर्ड दस्तावेज में सहायता विंडो खोलने के लिए क्या दबाया जाता है? तो इसके लिए दबाया जाता है F1। फिर है, गटर मार्जिन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि वह मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है उसे कहा जाता है गटर मार्जिन। हमें एक ही पत्र अलग अलग लोगों को भेजने में कौन सक्षम बनाता है? तो ये बनाता है मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा एक फंक्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा AVG। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? प्रस्तुति के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है, MS एक्सेल कैन बी यूज्ड फॉर, MS किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गणनीय गणनाओं के लिए। नेक्स्ट है, HTML में टैग क्या कहलाते हैं? तो ये क्या होते हैं? डी है इसका आंसर, नॉन केस सेंसिटिव। और फिर है, HTML इज एन, तो क्या है HTML? एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है। दोस्तों मैं भी CPLO का जब एग्ज़ाम हुआ था तो सेम मेरा यही क्वेश्चन पेपर आया था, तो ये मुझे अच्छे से याद है। व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग क्या है? तो फिशिंग है कोई व्यक्ति उपयोगकर्ताओं को वैध दिखाने वाले ईमेल भेजता है, उसे फिशिंग कहा जाता है। VPN क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। द टर्म बैंडविड्थ किससे रिलेटेड है? ये इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर रहेगा इंटरनेट कनेक्शन से। DHTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो रहेगा ऑप्शन ई इसका आंसर रहेगा डायनेमिक HTML लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML दस्तावेज का रूट टैग क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा 22 का 23 है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है SMTP का। इनमें से कौन सा MP3 फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है? तो 24 का आंसर रहेगा ए, ओपेरा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इकाई एक्सेल में परिभाषित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा सी, कॉपी। HTML यूज्ड इन, किस में यूज़ की जाती है HTML? वेब अनुप्रयोग विकास में, यानी कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग प्रभाव के साथ प्रदर्शित करने के लिए हम किस HTML टैग का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं मार्क्यू का। फिर है, HTTP शब्द का क्या है? हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
www ये भी आपके एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए हम किस टैग का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी इसका रहेगा आंसर बी। फिर है निम्नलिखित में कौन सा विंडो में एक वैध फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी इसका आंसर रहेगा .sys। फिर है कंप्यूटर में रैम की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेटा और प्रोग्राम के लिए अस्थायी भंडारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में फायरवॉल की भूमिका क्या होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना और अनधिकृत पहुंच को रोकना, ये फायरवॉल का काम होता है। नेक्स्ट है दशमलव संख्या 10 का द्विधारी अंक क्या है, यानी कि 10 का डेसिमल नंबर क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, इसका आंसर है 1010। ये मैं आपको समझा सकता था, लेकिन आप हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको समझा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपयोगकर्ता गूगल क्रोम में ब्राउज करते समय बार बार पॉपअप विज्ञापन प्राप्त करता है। आपको संदेह है कि ब्राउज़र अपहरणकर्ता सक्रिय हो सकता है। कौन सा विंडोज़ टूल ब्राउज़र एक्सटेंशन और संभवतः वांछित प्रोग्रामों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे आप अपराधी की पहचान कर उसे हटा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंडोज़ डिफेंडर सुरक्षा केंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव के निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता है? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा कोई गतिशील भाग नहीं। आधे बाइट को क्या कहा जाता है? तो आधे बाइट को कहा जाता है निबल। गीगाहर्ट्ज़ शब्द कंप्यूटर किस विशेषता का सूचक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, गति का। इसी में ही कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज़ में। नेक्स्ट निम्नलिखित तो कौन सा प्रसंस्करण नहीं है, यानी कि प्रोसेसिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? तो 39 का आंसर रहेगा सी, संग्रह करना। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो ये क्या है? परस्पर जुड़े कंप्यूटर और उपकरणों का एक संग्रह जो संसाधनों को संचार और साझा करता है। नेक्स्ट है OSI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI संदर्भ मॉडल में कितनी लेयरें हैं? ये सभी को पता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क लेयर का एक कार्य नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? इसका बी आंसर रहेगा एरर कंट्रोल। नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही चैनल को कई सिग्नलों द्वारा कैसे भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है बहुसंकेतन द्वारा, यानी मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा। कंप्यूटर नेटवर्क में अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह के समापन बिंदु के लिए शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, सॉकेट। कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस का कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एस किसके लिए होता है? तो ये सिक्योर होता है। किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, बस में। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा परियोजना प्रबंधन का लक्ष्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ग्राहकों की शिकायतों से बचना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसी परियोजना प्रबंधन में जोखिम नहीं माना जाता? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परियोजना के जीवन काल के दौरान प्रत्येक प्रबंधक जिस प्रक्रिया का पालन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र। नेक्स्ट है SWOT विश्लेषण में SWOT का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सॉफ्टवेयर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कौन सी गतिविधि गलत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंटर्नशिप प्रबंधन। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में गैंग चार्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कार्य निर्भरता और समय सीमा दर्शाना। नेक्स्ट है द टर्म पार्ट एंड CPM आर रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर रहेगा ए, परियोजना प्रबंधन से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित की किस चरण में परियोजना अनुसूची विकसित की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि योजना बनाना। SDLC की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब यही होता है
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि जब प्रोजेक्ट प्लान किया जाते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है परियोजना नियोजन में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ई, उद्देश्य और क्षेत्र स्थापित करना। नेक्स्ट है कंपाइलर निम्नलिखित त्रुटियों की पहचान कर सकता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वाक्य विन्यास त्रुटियाँ यानी कि सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है पावर आउटेज की स्थिति में आपके कंप्यूटर सर्च और प्रोटेक्शन के अलावा बैटरी बैकअप को भी पावर देता है, तो ये कौन सा होता है, इसका होता है सी आंसर, यूपीएस होता है, जो आपको अगर बैटरी लाइट चली जाए तो यूपीएस आपके सिस्टम को सप्लाई देगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि 63 का ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तो दूसरी कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम दो ही मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, सिस्टम में थ्रेशिंग तब होती है, कब, किस समय होती है थ्रेशिंग, तो ये होती है सिस्टम पर प्रक्रियाएं बार बार पेजों तक पहुंचते हैं, न कि मेमोरी तक, जब होती है ये थ्रेशिंग। नेक्स्ट है, पृष्ठ दोष तब होता है जब अनुरोधित पृष्ठ मेमोरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तालिका की प्रत्येक विशिष्ट में आवश्यक सामग्री है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पेज फ्रेम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेराबाइट, गीगाबाइट और जेटाबाइट को बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, तो जो सबसे बढ़ता हुआ क्रम है यानी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। पहले गीगाबाइट, फिर टीबी, फिर पहले तो होता है बिट, फिर होता है बाइट उससे बड़ी, फिर होता है एमबी, फिर होता है जीबी, फिर होता है टीबी, फिर होता है जेडबी यानी जेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि कैश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चल रही प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुसूचित प्रक्रिया यानी शेड्यूलर प्रोसेस। नेक्स्ट है एआईसी टॉपिक है, तो इसमें मनुष्य की विचार प्रक्रिया का अनुकरण करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी यानी कि विशेषक प्रणाली, एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के दो उपक्षेत्रों के क्या नाम हैं, तो उसके जो नाम हैं वो हैं सी, समय और पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदिश यानी कि बाई डायरेक्शनल फीडबैक लूप कंप्यूटर मॉडलिंग में को निम्नलिखित के साथ जोड़ने में मदद कौन करता है, तो ये करता है ऑप्शन ई, संज्ञानात्मक विज्ञान, कोग्निटिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान विजन की वह तकनीक जो छवि टेम्पलेट्स पर निर्भर करती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है ऑप्शन ए, मॉडल बेस्ड विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश या मॉडलिंग वह विधि है जिसका उपयोग करके हम मानव बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमदेशित निर्देश पर आधारित कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI तकनीक क्या है, तो ये क्या है, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा फ्रेम आधारित CAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित रीजनिंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, LISP मशीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह गणितीय के आधार जो मशीन लर्निंग मॉडल में डाटा के साथ साथ गणनाओं को प्रस्तुत करने में समस्या को हल करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, रैखिक बीजगणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा की प्रारंभिक इकाइयों जो शब्द से छोटी है वह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्रशिक्षण और परीक्षण डाटा सेट संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन बी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया है सिस्टम एनालिसिस डिजाइन यानी कि SAD से आ गया है, तो सिस्टम डिजाइन किया जाता है, किस लिए किया जाता है सिस्टम डिजाइन, ऑप्शन सी इसका आंसर है अंतिम सिस्टम विधि निर्देशों को संगठन द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, एक अवधि के लिए परिचालन अनुभव के आधार पर प्रणाली में सुधार करना। नेक्स्ट निम्न में कौन सा अच्छे सिस्टम डिजाइन की वांछनीय विशेषता की उचित व्याख्या करता है, तो ये करता है ऑप्शन ए, मॉड्यूलर दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका है ऑप्शन ए, प्रोग्राम डेटाबेस परीक्षण योजना डिजाइन करना। DFD क्या है, तो इसके फुल फॉर्म है सी, डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूरी में सभी पहचानकर्ताओं को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है
क्यू नेम दिया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल का संक्षिप्त वर्णन क्या है? तो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस कथन में त्रुटियों की जांच की जाती है? तो इंसर्ट में की जाती है। नेक्स्ट है किस तालिका में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए एसक्यूएल सर्वर स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इंसर्ट इनटू। नेक्स्ट इनमें से कौन सी अस्थायी डाटा का कुछ सेट रखेगा? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है टेम्प डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्क डाटा को क्वेरी करने और टुपल्स को सम्मिलित करने, बदलने और हटाने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है कमजोर इकाई कल का वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, इसका आंसर रहेगा चाइल्ड। पांचवा सामान्य रूप से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, यानी कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट है असफलता से उबरने पर क्या करना पड़ेगा आपको? तो ऑप्शन ए इसका है भौतिक ब्लॉकों की प्रत्येक जोड़ी की जांच होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क तकनीक डैश का उपयोग करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ई, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारू महोत्सव, जिसे रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बी में, जैसलमेर में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये 2024 में कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वे, इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को वैसे गलत करके आया था, मैं बी या सी में से करके आया था, डी किया था, सॉरी मैंने डी किया था। ए और डी मेरे को इतना था कि कंफर्म है, बाकी मैंने इसका आंसर डी किया था, बट मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि अयोध्या में। 2024 और 28 में ओलंपिक किन शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि पेरिस और लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में डेंगू बुखार में किसको कम करता है? तो डेंगू आपको पता है, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम की जाती हैं, 101 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, भारत का उपराष्ट्रपति। कर्क रेखा निम्नलिखित भारतीय राज्यों के किस समूह से होकर गुजरती है? तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 तांग के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो कारण क्या था, इसका ऑप्शन बी, एनीफील्ड बंदूकों का परिचय, क्योंकि उनमें सुअर के कारतूस ऐसा कुछ था उसमें लगे हुए थे। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है, ये इसमें पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंस रिलेटेड है साउंड से, इसी तरह डार्कनेस किससे रिलेटेड होगा? तो डार्कनेस आपका रिलेटेड होगा लाइट से। नेक्स्ट है ये अगर आप मल्टीप्लिकेशन प्लस है, प्लस डिवीजन का मीन्स माइनस है, और प्लस मतलब कि भाग है, माइनस मतलब कि गुणा है, तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये आपको विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था सी, 479। ये एक मिसिंग नंबर था, तो इसका जो राइट आंसर था डी, 120। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए, आसमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर था वो था बी, 115.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एक चॉकलेट आ रही है आइसक्रीम के लिए, तो इसका जो है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 115.2 वही क्वेश्चन है सेम, ये ऊपर इंग्लिश में था, ये नीचे इंग्लिश में है, हिंदी में है। फिर एक ये पूछा गया था 112 का, तो इसका जो राइट आंसर था वो सी था, 60 मीटर पश्चिम। नेक्स्ट है 113 का था, जो ए था, शाला था लगता था। फिर था आपका 114 का, तो इसमें क्या है कि जो प्रतीक दिए गए हैं तो इनके आधार पर आपको जो बताए गए हैं, मतलब कि जो प्रतीक है उनको हटा के फिर आपको बताना था इसका आंसर, तो इसका जो राइट आंसर था डी था। फिर था ये इमेज दी गई थी, तो इसमें आपको इसका इमेज का राइट आंसर ढूंढना था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये दिया गया था आपको कि कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा UPI आधारित विकसित किया गया है? तो इसका बी आंसर था भीम।
फिर था आपका ये किस समाज की आवश्यकता पूरा करने के लिए क्षमता सुधार में प्रौद्योगिकी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो ये आपको रीड आउट जरूर करना है। तो इसका रहेगा ई गवर्नेंस न है। ई रकम पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है। फिर है आपका शिक्षा के क्षेत्र में NPTEL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म था नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो किस राज्य ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की थी, तो ये थी हरियाणा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको ज़रूर देख के जाना। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड आउट करवाए हैं, उसके आंसर आपको याद रख लेने हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।